हेलो दोस्तों, कल के डेट में मेरे पास में एक भाई साहब का कमेंट आया जिन्होंने बताया कि सर मेरा इंडियन बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स है और मेरा यहाँ पर 20 रुपये SMS अलर्ट के नाम पर डेबिट हो गया है। तो बेसिकली इंडियन बैंक के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आइए जिसमें हमें सारे के सारे हिडन चार्जेस के बारे में बताइए। तो बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन बैंक के सारे सर्विस चार्जेस को एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर इनका मोबाइल बैंकिंग कैसा है और क्या आपको यहाँ पर इंडियन बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा जब आप इंडियन बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो ना किसी भी ब्रांच में, तो वहां पर भाई साहब आपको जो भी सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके दिया जाता है, बेसिकली आज हम उसी सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब इस सेविंग्स अकाउंट्स को आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हैं और रेगुलर सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को लेकर के बात करें तो भाई साहब यहाँ पर अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के BOB वर्ल्ड एप्लीकेशंस को गवर्नमेंट सेक्टर बैंकों में अगर मैं छोड़ दूं इन एप्लीकेशंस को, तो भाई साहब तीसरे नंबर पर मुझे इंडियन बैंक का ही मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस लगता है। भाई इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर ना 4.4 का रेटिंग है। इसके अलावा 3 लाख का रिव्यू है। इसी के साथ साथ 79 MB का ये एप्लीकेशंस है और तकरीबन 1 करोड़ प्लस लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है इस एप्लीकेशंस को। तो अब इसी बात से पता आप लगा सकते हैं कि इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस कैसा है। दूसरी बात, अगर हम पैसे को लेकर के बात करें तो भाई सभी बैंकों के जैसा ये भी बैंक DICGC से इंश्योर है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। बाकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो भाई आपका जो एज है वो 10 ईयर्स होना ही चाहिए। अगर आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो पूरी तरह से माइनर की कैटेगरी में होता है और यहाँ पर भाई इस अकाउंट्स के काफी सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका 18 ईयर्स प्लस है तभी आप यहाँ पर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं। 10 ईयर से काफी सारे यहाँ पर लिमिटेशंस हो जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करो तो आज के डेट में इंडियन बैंक आपको 2.75% से लेकर के 2.90% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। बाकी अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर अगर आप चेकबुक लेते हो ना तो यहाँ पर रूरल और सेमी अर्बन में 1000 रुपीज और अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2500 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो भाई यहाँ पर 10 रुपए से लेकर के 100 रुपए प्लस GST तक मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप अपने अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी अगर आप यहाँ पर चेकबुक नहीं लेते हो तो ऐसे कंडीशन में रूरल और सेमी अर्बन में 500 रुपए और अर्बन और मेट्रो सिटीज में 1000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। बाकी चार्जेस यहाँ पर भी सेम है, सेम चार्जेस यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर इंडियन बैंक आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। अब यहाँ पर जिन भाई लोगों को चेकबुक नहीं मिला है ना, वो सीधे सीधे इंडियन बैंक में जाए और वहां पर बोले कि मुझे चेकबुक चाहिए, आपको 20 पेज का चेकबुक फ्री में देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो यानी कि 1 साल में 1 फाइनेंशियल ईयर में आपको 20 पेज का चेकबुक देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस आपको देना पड़ता है। अब बात आता है SMS अलर्ट का। तो देखो यहाँ पर इंडियन बैंक ने कोई लेटेस्ट सर्विस चार्जेस लॉन्च नहीं किया है। लेटेस्ट सर्विस चार्जेस में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, इनका पुराना ही सर्विस चार्जेस है। SMS अलर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सर्विस चार्जेस अभी तक इन्होंने रिलीज नहीं किया है 2024 और 2025 का। यहाँ पर भाई आपको 25 पैसे पर SMS चार्जेस देना पड़ता है और मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस GST पर मंथ के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल SMS अलर्ट की बात करें तो भाई देखो यहाँ पर इंटरनेशनल SMS अलर्ट भाई साहब 2 रुपए पर SMS चार्जेस देना पड़ता है और 30 रुपए प्लस GST पर मंथ के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है इंटरनेशनल SMS अलर्ट के ऊपर।
इसके अलावा भाई यहाँ पर डुप्लीकेट पासबुक अगर आप लेते हो तो 100 रुपए प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो देखो आप अपने होम ब्रांच के जरिए यानी कि जहां से आपने अकाउंट ओपन करवाया है उस ब्रांच से आप जितना मर्जी चाहे उतना पैसे निकाल सकते हैं और जितना मर्जी चाहे उतना यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी लिमिटेशंस इंडियन बैंक ने बिल्कुल भी नहीं लगाया है और यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम नॉन होम ब्रांच की बात करें तो देखो भाई यहाँ पर नॉन होम ब्रांच पर आप डिपॉजिट अप टू 50,000 रुपए तक मंथली कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको यहाँ पर 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम यहाँ पर 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई अगर आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालते हो ना तो अप टू 50,000 रुपए तक मंथली आप बिल्कुल फ्री में निकाल सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम यहाँ पर भी 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी एनईएफटी अगर आप ऑनलाइन करते हो मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप आरटीजीएस करते हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 49 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी अगर आप इंडियन बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर भाई आप यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज कर सकते हो और यहाँ पर भाई 1 लाख रुपए तक पर डे आप यूपीआई कर सकते हो, लेकिन पर डे आप 10 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप डीडी बनवाते हो ना तो भाई साहब यहाँ पर अप टू 10,000 रुपए डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा डीडी बनवाते हो तो यहाँ पर 50 रुपए से लेकर के 12,000 रुपए तक चार्जेस आपको देना पड़ सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट का डीडी बनवाते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चार्जेस देना पड़ता है। बाकी यहाँ पर इंडियन बैंक आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। अब ये डेबिट कार्ड रुपए में भी आ सकता है, वीजा में भी आ सकता है, मास्टर में भी आ सकता है। इस डेबिट कार्ड के अगर हम एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर भाई आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका डेबिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर टूट जाता है और आप दोबारा रिप्लेसमेंट करवाते हो तो यहाँ पर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को लेकर के बात करें तो भाई इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर 15 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर 6 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन पर पैसे निकालते हो या फिर बैंक बैलेंस इंक्वायरी करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आप यहां पर मंथली 5 ट्रांजेक्शंस पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से 3 ट्रांजेक्शंस पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं 1 मई से आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ सकता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। हालांकि इंडियन बैंक ने ऐसा सर्विस चार्जेस अभी तक रिलीज नहीं किया है जिसमें इन्होंने ये मेंशन किया हो कि हम यहाँ पर आपसे 23 रुपए प्लस जीएसटी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर चार्जेस करेंगे। बाकी इस डेबिट कार्ड के जरिए आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 25,000 रुपए तक ही आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो कुल मिला करके यही था इंडियन बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। अब इसको आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हो, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हो। यहाँ पर भाई अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो आप इंडियन बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर के बहुत ही इजीली आधार कार्ड, पैन कार्ड दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।